नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड कल्चर में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक हमारी लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज, विरासत को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुछ छोटी बड़ी यात्राओं को भी मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद स्थित गौरी उडियार गुफा में। गौरी उडियार गुफा तक पहुँचने के लिए बागेश्वर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी तय कर पुरकोट गांव पहुंचा जाता है। पुरकोट गांव के करीब 400 मीटर की दूरी पर गौरी नदी किनारे स्थित है गौरी उडियार गुफा। कुछ दूरी से देखने पर गौरी उडियार गुफा के बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। हालांकि जब हम करीब पहुंचे तो अंदर एक मंदिर बना नज़र आया। गुफा के अंदर जगह जगह पर लिंग के अनुरूप आकृतियाँ बनी हुई है। गौरी उडियार में भगवान शिव, माता पार्वती यानी गौरी मैया की पूजा आराधना की जाती है। यहाँ मंदिर बने हुए हैं और जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंत कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव विवाह करके कैलाश पर्वत को लौट रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे बारात सहित पड़ाव डाला था। दूल्हा बने भगवान शिव और दुल्हन बनी माता पार्वती ने यहाँ एक रात निवास किया था, जिसके चलते इस स्थान को गौरी मैया के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। यहाँ पर लोगों की बसात शुरू हुई तब से 18वीं सदी से ही, तब से ही जब गुफा बनी हुई है। गौरी मैया का मंदिर इस नाम से विख्यात है। यहाँ पर ऐसे मूर्तियाँ जो पूजा जो होती है शिव जी की और गौरी मैया पार्वती की और भैरव जी की और गणेश जी की पूजा होती है। दंत कथाओं से ये मान्यता है कि जब शिव जी और पार्वती की शादी हुई उस समय जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वो एक पड़ाव के रूप में वो यहाँ पर एक रात ठहरे और इसीलिए तब से यहाँ पर इसकी मान्यता है। और कुछ छोटे छोटे जो रियासतें उस पर हुई होंगी, उनके द्वारा जो छोटे छोटे राजा महाराजा हुए होंगे उनके द्वारा यहाँ पर रहने शिव जी पार्वती के साथ यहाँ विश्राम करने की वजह से एक मंदिर की स्थापना की गई होगी। और यहाँ पर जो शिव जी और पार्वती की शक्तियाँ बनाई गई हैं वो शक्तियाँ बड़े कटिंग करके पत्थरों के द्वारा बनाई गई हैं और उस पत्थरों को लोहे के अंकुशों द्वारा बड़ी सजीवतापूर्वक से जो है फंसाया गया है और वह तब से लेकर आज तक अभी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। गौरी उडियार गुफा कब बनी थी इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि यह 18वीं सदी से बनी हुई है। हालांकि गौरी उडियार गुफा को लोगों ने बनाया या ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इसके बारे में कहीं कोई लिखित स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। लोगों का कहना है कि जब गुफा की खुदाई की गई तब यहाँ शक्तियाँ बरामद हुई थी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका वैसे तो कहीं पर लिखित या इस से कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं पर है नहीं इसका कि कब बना क्या बना करके, लेकिन पहले से सन 1950-66 में जब इसकी खुदाई हुई उस समय इसके नीचे जो बनाया गया ढांचा दिखा, उस ढांचे को देख करके उस समय जो बहुत बुजुर्ग लोग थे 80-85 की उम्र में पहुँच गए थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने इससे पहले इसके नीचे ऐसा आकृति या इसके नीचे जो धुनी निकली है और अंतिम मूर्तियाँ निकली हैं ये आपने देखा है, तो उनका कहना था कि हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। पहले ऊपर समतल था, ये शक्तियाँ दिखाई नहीं थी, मिट्टी में दबी हुई थी। तो थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए उसमें खुदाई करने लगे तो इसके नीचे पत्थरों से बढ़िया कटिंग करके पटा हुआ मैदान निकला और उसके बाद बीच में बनी हुई धुनी निकली और धुनी के बाद चारों ओर से जो मंदिर में शक्तियाँ थी उनको स्नान कराने के बाद जो पानी निकलता था उसके निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई निकली। तो उससे आश्चर्यचकित होकर के उन लोगों ने तब वो पुराने लोगों से पूछना चाहा कि आप लोगों ने इसको देखा या पहले से या कब से बनाया जाने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी उनके द्वारा भी ये स्पष्ट कहा गया है कि हमने भी ये चीज़ पहले नहीं देखी। गुफा के अंदर एक कोने पर मंदिर बने हुए हैं जहाँ विभिन्न देवी देवताओं के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा गुफा में एक ऊपरी तल भी बना है जहाँ जाने के लिए पहले पहाड़ पकड़ कर लोग जाते थे। हालांकि अब वहाँ के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। सीढ़ियों की मदद से आसानी से लोग गुफा के अंतिम छोर यानी ऊपरी तल तक पहुँच जाते हैं। जब गुफा के अंतिम छोर पर पहुँचते तो वहाँ एक पानी का बना हुआ कुंड नज़र आता है। इस गुफा के ऊपरी तल पर जाकर नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ जगह जगह दूधिया चट्टान से पानी टपकने के कारण बने लिंग रूप दिखाई देते हैं। वहीं गुफा के बाहर का भी कुछ ऐसा आकर्षक नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, जिसमें आप गुफा के लिए आने वाले रास्ते को देख सकते हैं। साथ ही सीढ़ियाँ, नदी किनारा और गुफा के अंदरूनी पूरे क्षेत्र को ऊपर बैठकर आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से काफ़ी आकर्षक नज़ारा दिखता है। गुफा में जगह जगह बने लिंग रूप आकृतियाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। गुफा की दीवारों से चूने का पानी टपकते रहता है, जिसके चलते यहाँ लिंग अनुरूप आकृतियाँ बनती रहती हैं। गुफा के बीचों बीच लिंग अनुरूप इन आकृतियों का एक बड़ा पहाड़ बना हुआ है
जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। ये ऊपर का पहाड़ बहुत ऊंचा मोटा पहाड़ है और वह पूरा चूने का है और चूने का पानी जो है वो लगातार नीचे गिरता है और जहाँ पर टपकता है तो वो इकट्ठा होते होते तो लिंग बड़े बनते जाते हैं और अगर उसमें टक्कर रक्कर किसी की न हो और वह उसका कोई छेड़छाड़ न हो तो बाद में ऊपर तक जो है ऊपर छत तक मिल भी जाते हैं। कहीं कहीं पर बहुत सारे आपने देखे होंगे इसमें कि बहुत सारे लिंग एक दूसरे से मिल गए हैं और खंभे जैसे बन गए हैं। गौरी उडियार गुफा को लेकर एक और दंत कथा छुपी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अभी गुफा के दीवारों से चूने का पानी टपक रहा है, जबकि पहले यहाँ से दूध टपका करता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थानीय लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि पहले ऐसा होता था। ये भी है कि पहले से यहाँ पर जो ये ऊपर से दूध के रूप में दूध टपकता रहा है और बाद में जो है एक बाबा के द्वारा जो है वो दूध को पी लिया गया तो उस दिन से इसमें पानी निकलने लगा। ऐसे भी लोगों के कथाएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरीडीहार गुफा की खुदाई बेशक 1985 में हुई हो, लेकिन यहाँ की मान्यता पहले भी काफ़ी अधिक रही थी। लोग यहाँ विभिन्न तीज त्योहारों पर आते थे और पूजा अर्चना किया करते थे। हालांकि खुदाई के बाद मंदिर को एक नया स्वरूप मिल गया है। जहाँ पहले गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी, अब इसमें कई कृत्रिम कार्य भी कराए जा चुके हैं। गुफा में बनी सीढ़ियाँ इस बात की तस्कीद करती हैं। पुरकोट गांव तक सड़क बनने के बाद भी गुफा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि इनकी संख्या बेहद कम है। लोगों को विश्वास है कि अगर सरकार इसे पर्यटन के रूप में विकसित करे तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। गुफा को देखने के लिए पहले से जब रोड नहीं थी तब भी काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आया करते थे। ये पूर्णिमासी के दिन और ये वैशाख पूर्णिमासी के दिन विशेष रूप से और ये सावन के महीने में लोग इधर से ये कनाली कोट से और इधर निकटवर्ती जितने गांव हैं उन्हीं गाँव से लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक यहाँ आया करते हैं। बल्कि रात्रि बसेरा उन दिनों एकदम आकर के वापस नहीं जा सकते थे तो रात्रि बसेरा वो यहाँ हमारे गांव में भी करते थे। 2001-2 के करीब में यहाँ पर सरकार द्वारा जो है 2-3 लाख रुपये की उसमें स्वीकृति हुई थी। उसी दरमियान ये जो फर्श वगैरह ये बना हुआ है वो बना हुआ है और उसके बाद पिछले वर्ष जो है थोड़ा ये क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा कुछ धनराशि दी गई, उसके द्वारा घंटियों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। बाकी और अन्य जो है ऐसी व्यवस्था तो कुछ हो नहीं पाई है। और ये मंदिर का ही श्रेय है कि हमारे यहाँ जो रोड आई, नहीं तो यहाँ पर रोड आना कभी संभव नहीं था। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति के संगम के रूप में जाने जाने वाली गौरीडीहार गुफा को तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है, जहां नानतीन बाबा सहित कई महापुरुषों ने तपस्या की है। जब से रोड आई है तब से अधिक लोग आने लगे हैं। उससे पहले नानतीन बाबा ने भी यहाँ पर कुछ साधना की है और अन्य महापुरुष भी यहाँ पर आए। जो भी सैलानी या श्रद्धालु गौरीडीहार गुफा पहुंचता है वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति को देखकर अभिभूत हो जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण पर अवस्थित ये सुंदर गौरी मैया का मंदिर धार्मिक रूप से ही बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि गौरी मैया पर जिसकी कृपा रहती है वो भक्तों कहीं और पर नहीं करवती नहीं है। तो यहाँ आके प्राकृतिक और धार्मिक संतुलन को जब यहाँ देखते हैं, पाते हैं, तो मन बहुत शांत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको गौरीडीहार गुफा के दर्शन का यह वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।